हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं गिरीश डहरिया फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक और शानदार सेशन के साथ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो भैया, आपके मैथ्स के स्कोर को बूस्ट करने के लिए हमने आपके लिए लाया एक बहुत ही कंपाइल वीडियो, जिसमें कि हम लोग ने डिस्कस किए हैं एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे 2025 के। उनमें जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, उन सभी क्वेश्चंस का हम आपको यहाँ बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। लगभग हम लोग आपको कराने वाले हैं टॉप 325 क्वेश्चंस। ये आपके रहेंगे चैप्टर वाइज, आपके होने वाले हैं सारे के सारे पैटर्न, सारे के सारे लॉजिक्स, जो जो क्वेश्चंस की बेस्ट अप्रोच हो सकती है वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई, क्लियर है क्या? तो एग्जाम जाने से पहले आप एक बार अगर ये वीडियो देख के जाते हैं तो 100% आपको यहाँ से ज़रूर फायदा होगा। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है भाई, चलिएगा। तो यहाँ से देखने वाले हैं सब चीज़ें हम लोग, है ना। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ नंबर सिस्टम। क्लियर है क्या? इसकी पीडीएफ और पीएनजी फाइल दोनों ही आपको मिल जाएंगी। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा ज़्यादा बच्चों को शेयर करना है भाई, है ना। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, पहले तो आपको अच्छा लगना चाहिए कंटेंट, आपको लगे तो बिल्कुल कर दीजिएगा सेंड, शेयर कर दीजिएगा। चलिएगा, देखिए नंबर सिस्टम के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1477 और 671 को भाग देने पर क्रमशः 0 और 6 शेष पर प्राप्त होता है। अच्छा, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हम जब भी करते हैं, है ना, ये क्वेश्चन जब भी हम करते हैं सर, इसमें एक चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये आपका कॉन्सेप्ट आपको देना। जैसे मान लो, याद रखना कि भाई बड़ी से बड़ी संख्या आपकी ए और बी है और यहाँ पे रिमाइंडर हमेशा आपका कुछ ना कुछ बच रहा है। फॉर एग्जांपल मान लिया आर बच रहा है, R1 और R2 मान लो आपका रिमाइंडर बच रहा है। तो हम इसका जब भी एचसीएफ निकालते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि सर हमें एचसीएफ जब भी हम निकालेंगे, जब भी इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, तो A माइनस में R1 और B माइनस में R2, ये आपका लॉजिक होता है सर, है ना। फिर आप यहाँ से इन दोनों को फिर आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। अच्छा, एचसीएफ निकालने की बहुत सारी अप्रोच होती है, जो आपको समझ में आया उससे आप निकाल सकते हैं। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहे हैं कि 1477। देखो 1477 से अगर हम, पहला क्वेश्चन इसलिए बेसिक से बता रहे हैं, बिल्कुल जीरो आप घटाओगे तो जीरो ही 1477 ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कितना बचा सर? 671। अगर 671 से आप घटाओगे 6 तो कितना बचेगा? 665 आ जाएगा सर आपका, है ना, 665 आ जाएगा। ठीक है क्या? अब देखो एचसीएफ निकालने की मेथड क्या होती है। एचसीएफ निकालने की मेथड ये होती है सर, आपको यहाँ जो चीज़ें निकल के आई इसी का ही हमें निकालना होता है एचसीएफ। ये जो आपको निकल के आई हैं वैल्यूज़, इन वैल्यूज़ का एक तो होता है सर डिफरेंस मेथड, कि आप डिफरेंस ले लीजिए। क्या ले लीजिए? डिफरेंस ले लीजिए। अगर हम इनका डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 7 में से 5 गए 2, 7 में से 6 गए 1 और 14 में से 6 गए 8। कितना आ गया? 812। कितना आ गया सर आपका? 812। ठीक है, अब हमें निकालना है सर एचसीएफ। तो 812 में देखिए, अगर हम इनकी बात करें तो 812 के अगर आप फैक्टर करते हो सर, तो देखो 812 तो ऐसा नंबर आपको देखना है जो आप देखो 17 में कहीं से कहीं तक 812 नहीं कटेगा सर, है ना। तो एचसीएफ देखो तो ये 17 तो नहीं हो सकता। अच्छा, जो भी इसका एचसीएफ आएगा, इन एचसीएफ का ही क्या होते हैं, जैसे मान लो 12 अगर निकलता है डिफरेंस तो 12 हो सकता है, नहीं तो फिर 6 होता, नहीं तो फिर 4 होता, नहीं तो फिर 3 होता। मतलब ऐसे डिक्रीजिंग में चलते रहते हैं आपके ऑर्डर, है ना। क्लियर है क्या? तो आपने यहाँ देखा 812। अब 812 में देखो कहीं से कहीं तक 17 का कोई मल्टीपल नहीं है, मतलब कि 17 तो आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, अब देखो जैसे 20 है आपका और आपका एक 16 है। 20 आंसर बन सकता था, पर 20 आंसर तब बनता जब यहाँ पे तीनों डिजिट आपका 0 होता, वो है नहीं, मतलब ये आंसर भी आपका नहीं हो सकता। अब बचा क्या सर आपका? 16 और 7। अच्छा, 16 की अगर हम बात करें तो 16 देखो, या तो 16 से काट के देख लो डायरेक्ट, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, पर आप देखो अगर 16 से देखोगे तो 16 से देखोगे तो अगर इसको 2 से आप करते हो यहाँ पे, है ना, 2 से अगर आप काटोगे, देखो एक तो 7 का देख लो पहले। 7 से अगर आप देखो तो 7 एक कम 7 आपका बचेगा कितना? 11। फिर 7 एकम 7 बचेगा 4, 7 छिंग 42, मतलब पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है। 7 से तो जा रहा है। 16 से भी देख सकते हो आप, 16 पंचे 80, फिर देखो 12 बच रहा है, मतलब 16 से डिविजिबल है नहीं। तो आंसर आपका सी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए बनेगा दोस्तों आपका राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को आप विद इन अ सेकेंड कर सकते हैं। एक फिर आपकी डिफरेंस मेथड भी होती कि आप इसका अगर निकालना है तो आप 1477 को डिवाइड कीजिए 665 से। ठीक है, फिर आप भाग दे दे के देखेंगे तो चीज़ें आपकी यहाँ से भी निकल के आएंगी। ठीक है, क्लियर है क्या मेरे भाई? है ना। अब हम यहाँ तक ही देखते हैं इसको, क्योंकि बेस्ट अप्रोच आपके यहाँ पे होने वाली, तो ज़्यादा हम डिटेल में क्वेश्चन आपको नहीं बताएंगे। मैक्सिमम हम समझ के चलते हैं कि यहाँ तक चीज़ें आपको पहले से आती होंगी। ठीक है भाई, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या जो 33, 72, 11 और 18 से विभाज्य है। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो याद रखिए कि यहाँ निकालते हैं हम एलसीएम। क्या निकालते हैं मेरे भाई? एलसीएम। अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हो जाते हैं किससे? डिविजिबिलिटी के रूल से। अगर आप यहाँ देखें
तो देखिए 33 है, 72 है, 11 और 18, मतलब 11 का डिविजिबिलिटी रूल लग जाएगा। बताओ किसका लग जाएगा सर? 11 का डिविजिबिलिटी रूल लग जाएगा। तो अगर 11 की डिविजिबिलिटी रूल की अगर हम बात करें तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लग सकता है, साथ में 3 का भी लग जाएगा। तो पहले ये देख लो सर, 3 की अगर हम बात करें, 3 मतलब सभी अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अंक मतलब डिजिट की बात कर रहे हैं। 8 8 16 और 17 ये डिविजिबल नहीं है सर 3 से। पहले 3 का चेक कर रहे हैं सर, है ना? कुछ ऑप्शन तो आपके 3 से कट जाएंगे, फिर 11 से देख लेंगे। देखो ये आपका 3 से डिविजिबल है, ये आपका देखो ये भी 3 से डिविजिबल है। 8 3 11 और 11 और 9 होता है आपका कितना? कितना? 12 12 8 20। ये भी डिविजिबल नहीं सर आपका। आप यहाँ देख रहे हैं दो ही संख्या आपकी बची सर, है ना? ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी आपकी। अब देखो 11 का नियम क्या होता है? 11 का नियम ये होता है सर कि ऑड प्लेसेस का सम प्लस इवन प्लेसेस का सम, दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 9 और 6 होता है सर 15, और 15 में से 9 गए, मतलब आपका 11 नहीं आ रहा, 11 नहीं आ रहा, ना ही 0 आ रहा, मतलब यही ये आंसर तो हो नहीं सकता। अच्छा इसको जोड़ लो सर, 7 और 2 9, और 9 माइनस 9, 0 अगर आ जाए तो 0 आ जाए, या 11 आ जाए, या 11 का मल्टीपल आ जाए, तो फिर वही आपका आंसर होता है। तो सर देखिए ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। हमें कुछ भी नहीं करना है। बेसिक अगर इसका देखें तो बेसिक क्या होगा सर, आपको एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। किसका? आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा 33 का, 72 का, 11 का और 18 का। क्लियर है क्या? ये होगी इसकी बेसिक अप्रोच, ये होगी सर इसकी बेसिक अप्रोच, पर इसकी जरूरत पड़ती नहीं है ना? इसको आप एलसीएम निकालने के बहुत तरीके हैं, निकालने के वहां से भी निकाला जा सकता है, पर ये सबसे बढ़िया तरीका है। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 943 और 1957 को भाग देने पर क्रमशः 7 और 1 शेषफल प्राप्त होता है। अच्छा इस क्वेश्चन को आप देखो, फिर वही क्वेश्चन है आपका, सेम कॉन्सेप्ट जो पहला क्वेश्चन हमने देखा था। अगर हम इसकी बात करें तो 943, वो बोल रहा था 943, और क्या है सर आपका 1957। इससे पहले क्या घटाओगे? जो रिमाइंडर आपका बचा, मतलब -7 हो जाएगा और माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, -7 हो जाएगा और माइनस में 1 हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा बताओ? यहाँ से बचेगा सर आपका 13 में से 7 गए, कितना बचेगा? ये बचेगा सर आपका, है ना, 13 में से 7 गए, कितना बचेगा? 6, और ये हो जाएगा 3, 936, है ना? और ये हो जाएगा सर आपका 1956। क्लियर है क्या? इतना समझ में आया? अब अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो इन दोनों का लेना पड़ेगा सर डिफरेंस। डिफरेंस कितना हो जाएगा? 6 में से 6 गए 0, 5 में से 3 गए 2, और ये हो जाएगा 1020। ये आ गया आपका डिफरेंस। इसको डिफरेंस मेथड बोलते हैं सर हम। ठीक है, अब देखो यहाँ से, अब जो 1020 आया है, तो देखो ये संख्या क्या आपकी 28 से 28, मतलब 7 से डिविजल होगा, 7 से कट रही कैसा? 7 एकम 7, बचेगा 3, 7 से 3 मतलब 32 बच रहा है, तो 7 से डिविजिबल तो है नहीं, तो ये ऑप्शन आपका पहली फुर्सत में खत्म। अच्छा 13 से कट रहा है कैसा? देखो 13, 13 6 13 7 91, है ना? और बचेगा कितना? 91, 13 7 91, है ना? बचेगा कितना आपका? 9 2 11, तो ये 13 से भी डिविजिबल नहीं, तो 13 आंसर भी नहीं हो सकता। अब देखो 10 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है आंसर, तो उसमें पहले प्रायोरिटी किसको देना है? 12 को। पहले प्रायोरिटी किसको देना है? 12 को। 10 तो फिर छोटा नंबर है, अगर ये 10 थोड़ा बड़ा नंबर होता है तो हम 10 को डायरेक्ट आंसर दे सकते थे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसकी अगर हम बात करें तो ये देखो 10 से और 12 दोनों से डिविजन हो सकता है। इसको मैंने क्या काम किया सर, 2 से काट लिया। 2 से अगर मैं फैक्टर निकालूंगा, 2 5 10, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2 × 5 10। इसको फिर मैं और फैक्टर करूंगा तो सर ये होता है 17 × 51, और इंटू में 5 इंटू में 2। ठीक है, तो आप देख रहे हो सर यहाँ 2 की पावर 2 हो चुकी है और 3 हो चुका है, 2 दूनी 4 3 12, मतलब ये आपका सीधा सीधा निकल के आ गया सर 12 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये मेथड बेस्ट है ना? इसके अलावा और भी बहुत सारी मेथड होती हैं, पर हम बेस्ट अप्रोच पे ही काम कर रहे हैं। चलिएगा एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन तो आसान है, बोल रहा है कि 4000 और 5000, है ना? दो नंबर है, 4000 और 5000 के बीच की वह सबसे बड़ी संख्या निकालना है। मतलब देखो सबसे बड़ी संख्या अगर बोल रहा है मतलब एलसीएम की बात कर रहा है, पर किसकी? 4000 और 5000 की बात कर रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई बोले सबसे बड़ी संख्या निकालना, तो बच्चे का मन में आता है कि सर इसको तो एचसीएफ ही निकालना होगा, वो अलग कहानी है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि जैसे 12 16 और 24 से भाग देने पर शेषफल आपका 4 बचे, मतलब हर बार रिमाइंडर कितना होना चाहिए? 4। इंग्लिश में भी सेम क्वेश्चन सर, रिमाइंडर 4। देखो ये जो आंसर आपके आ रखे हैं, मतलब कि अगर आप देखो तो 12 16 और क्या है सर आपका 24। अगर आप 12 16 24 से अगर आप उसका एलसीएम निकालते हो, तो जो भी एलसीएम निकलेगा, जो आंसर आ रखा है, इन सभी आंसर्स का मतलब ये है कि इनका जो भी आंसर आ रखा है, एलसीएम जो भी आप निकाला, मतलब इसका जो एलसीएम है, एलसीएम निकाल पर हमेशा 4 आपका शेषफल बच रहा है, पूरा पूरा भाग जा नहीं रहा, मतलब +4 आपको दे रखा है। तो अगर मुझे यहाँ आंसर निकालना है तो सभी को 4 माइनस करना पड़ेगा, तो फिर उसके बाद आप डिविजिबिलिटी लगा सकते हो। समझ में आई कहानी? देखो मेन मेथड इसकी क्या है कि आप निकालो इसका एलसीएम,
इसका 12 का, 16 का और 24 का, और जो भी एलसीएम आएगा उसमें 4 आपका ऐड कर दो। ठीक है, फिर अच्छा यहाँ पे याद रखना इंटू में के होता है, इंटू में के प्लस 4। अब चूंकि ये नंबर आपका इसके 4000 और 5000 के बीच का, जो भी एलसीएम आएगा पहले उसको 4000 और 5000 के बीच ले जाना पड़ेगा, फिर इंटू के हो जाएगा, वहां से कितने बार मल्टीप्लाई करो प्लस में फिर 4 आएगा। तो समझ रहे हो, क्वेश्चन आपका अच्छा खासा लेंदी है। पर अगर आप इसको ऐसे करेंगे सर, सबसे अगर आप 4 घटा दें, सबसे अगर आप 4 घटा दें तो वहां से आपको समझ में आएगा कि कौन सा आंसर हो सकता है और कौन सा नहीं। हमने बोला 9 में से 4 गए 5, यूनिट डिजिट आपका कितना हो जाएगा 4965। इसका कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गए 5, 4695। ये हो जाएगा 9 में से 4 गए 5, 4695। और ये हो जाएगा सर 6 में से 4 गए 2, 4992। अच्छा, अब देखो सब जगह आपका यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, मतलब जो भी संख्या आएगी वो 5 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे, पर ऐसा तो कोई है ही नहीं नंबर सर, सीधी सी बात है। मतलब 5 से संख्या तभी डिविजिबल होगी ये 3 नंबर में जब यहाँ पे 5 होता, पर 5 तो है ही नहीं। तो मतलब ये सारे के सारे ऑप्शन आपके खत्म। ठीक है, अब देखो वैसे भी निकाल सकते थे, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि जैसे अभी 12 निकला, 12 मतलब होता है सर 4 तिया 12। तो देखो जो भी नंबर है आपका वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, और 4 का नियम ये होता है सर कि लास्ट की 2 डिजिट आपके 4 से डिविजिबल होना चाहिए। आप यहाँ पे देखें तो 4 से लास्ट की कोई डिजिट आपके 4 से डिविजिबल है नहीं, सिर्फ यही डिजिट है 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका राइट आंसर। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन आपका जल्दी हो पाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आता था पहले एसएससी वगैरह में, तो बहुत मतलब फेवरेट क्वेश्चन एक तरीके से देखा जाए तो। एग्जामिनर आपसे बोल रहा है यहाँ पे कि 33 अमरूद के पेड़ हैं, 55 केले के पेड़ हैं और 88 आपके माल्टा के पेड़ हैं। हाँ, माल्टा पता नहीं भाई क्या होता है। इस तरह लगाया जाना चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ों की संख्या समान हो। तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसमें पेड़ लगाए जा सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका होता है एचसीएफ का। इसका क्वेश्चन होता है सर एचसीएफ का। देखो जब भी याद रखना है क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो पहले तो आप निकाल लो सर एचसीएफ। देखो 33, वैसे देख के लग रहा है कि एचसीएफ आपका 11 ही होगा, पर फिर भी देख लीजिए 33 है, 55 है और 88 है। इसका अगर हमें निकालना है एचसीएफ, तो एचसीएफ एक तरीके से और आप निकाल सकते हैं, हर बार आपको अलग अलग मेथड बताते रहेंगे। आप इसमें क्या काम करो सर, इसमें आप जो एक कॉमन नंबर जिनमें सबका भाग जाता है वो भाग दे दीजिए। तो आप बोलोगे सर 11 से जाता है, तो 11 तिया 33, 11 5 55, 11 8 88, मतलब 11। अब इसके बाद और कोई नंबर है जिससे भाग जाएगा क्या, तो बोलोगे सर नहीं जाएगा। तो 11 ही हमारा क्या हो गया सर यहाँ पे एचसीएफ, 11 ही क्या हो गया एचसीएफ। तो न्यूनतम संख्या मतलब कि अगर 33 है और उसकी न्यूनतम संख्या क्या होगी आपकी 11, तो अब इसका आंसर कैसे आएगा सर, याद रखिएगा कभी भी जब ऐसा क्वेश्चन आए मिनिमम नंबर आपसे निकाले तो 33 डिवाइड बाई 11, जो एचसीएफ निकला है उससे डिवाइड कर दीजिए। 55 डिवाइड बाई, यहीं आ चुका खैर आंसर, पर हम पूरा डिटेल में बता रहे हैं। और 88 अपॉन में 11, तो आप यहाँ से जब करेंगे तो यहाँ से 3 हो गया, 5 हो गया और ये 8 हो गया। तो आप बोलोगे सर यहाँ से आंसर हो जाएगा सर 16। यही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या क्या होगी सर आपकी 16। बार बार आता है, पैटर्न नहीं भूलिएगा भाई, ठीक है। देखिएगा वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या जो 11, 6, 55 और 9 से विभाज्य है। देखिए ये तो और आसान हो गया, ये आपका डिविजिबिलिटी से ही होगा, है ना। तो 11, ये देखो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, मतलब ये एलसीएम का क्वेश्चन है 11। अब देखो 11 से डिविजिबल है नंबर, तो 11 से डिविजिबल का सीधा सीधा नियम लगा दीजिए आप कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सर 2 है ना, और ये हो जाएगा 3 और 1 4, 4 माइनस 2 कितना होगा आपका 2 हो जाएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। 9 और 1 10, 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8, ये आंसर नहीं हो सकता। 4 है ना, 4 और 5 और 1 6, आंसर नहीं हो सकता, मतलब 6 माइनस 4 आंसर नहीं हो सकता। अच्छा यहाँ से देखेंगे तो कितना 9 और बीच वाला नंबर 9, 9 माइनस 9 कितना हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर डी ही बनेगा आपका राइट आंसर। ठीक है, डिविजिबिलिटी कोई सा भी नियम लगा दो, जिससे करोगे उससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, जैसे 55 है, 55 से अगर हटा तो 5 से डिविजिबल नहीं है, आंसर नहीं हो सकता। 5 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। वैसे 11 का नहीं लगाना था यहाँ पे, किसका लगाना था 5 का। 5 का अब अगर आप लगाते तो देखो ये 5 से कोई संख्या कब डिविजिबल होती है, तो लास्ट में या तो 5 हो या तो 0 हो। यहाँ ना ही 5 है और ना ही 0 है, देखते से आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे भाई, है ना। ये जो हमने 11 का लगाया वो लगाने की जरूरत वैसे तो नहीं थी, ठीक है, पर कोई बात नहीं। अब देखेंगे एक और क्वेश्चन बोल रहा है एक संख्या को पहले 15% घटाया जाए और फिर आपका 20% बढ़ाया जाए, इस प्रकार जो प्राप्त संख्या है वो मूल संख्या से 78 अधिक है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है ना। देखो अगर हम बोले कि संख्या को कितना बढ़ाया जाए 15%, बोल रहा है घटाया जाए 15% को, सीधा सीधा ऐसा करिए, ये होता सर 3/20, 15/100 अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/20। घटाया जाए मतलब माइनस कर लीजिए। फिर बोल रहा है 20% हमको बढ़ाना है, तो मतलब होता है 20/100 मतलब 1/5, बढ़ाना मतलब प्लस का साइन।
तो भाई यहाँ से करिए इनिशियल और ये हो जाएगा आपका फाइनल। ठीक है, तो ये कितना था मेरे भाई 20, 20 से 3 गया तो कितना आ गया 17, 5, 5 से 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6। बोलो बात आई समझ में यहाँ तक? ठीक है, अब देखो यहाँ से ये 20 पंचे आपका हो गया 100 और ये हो गया 17 छिक्के 108। ठीक है, नहीं 17 छिक्के 102 होता था, सॉरी। तो आप देख रहे हैं यहाँ 100 थी पहले, अब कितनी हो गई 102। किसके कारण? संख्या में चेंजेस होने के कारण। तो भाई कितना बढ़ा? तो बोलोगे सर 2 बढ़ गया, पर एग्जामिनर बोल रहा है 2 नहीं बढ़ रहा, कितना बढ़ा है 78 बढ़ा है। तो आंसर कितना हो जाएगा सर? 2 3 6 2 9 के 8, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू होगी 39। तो पूछ रहा है मूल संख्या ज्ञात करो, ओरिजिनल नंबर। तो देखो 39 इंटू 100, ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका राइट आंसर। ठीक है, 100 इंटू में 39, आंसर बनेगा 3900। सबको समझ में आया होगा भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। पैटर्न सारे आसान है, क्वेश्चन आपके आसान है। ठीक है भाई, आपका बस ये बूस्टर का काम करेगा। देखो बोला है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से पूर्णतः विभाज्य है। अच्छा, फिर से यहाँ आप क्या लगा सकते हो? डिविजिबिलिटी का रूल। भाई हमने ये बोला कि संख्या आपकी डिविजिबल तो है, तो किस किस से डिविजिबल है? बोल रहा सर 15 से 25 से। देखो 15 से कोई संख्या तब डिविजिबल होती है या तो संख्या 3 से डिविजिबल हो या 5 से। अब 5 के नियम देख लीजिए पहले। देखो 5 से ये डिविजिबल तो होगी नहीं। हाँ, ये 2 संख्याएं, 3 संख्याएं आपके 5 से डिविजिबल हो सकती हैं। अच्छा, फिर बोल रहा है सर किससे? 25 से। अच्छा, 25 का नियम आपको पता होगा, 25 से संख्या वही डिविजिबल हो सकती है, 25 से संख्या वही डिविजिबल हो सकती है जो कि, है ना, जो कि लास्ट की 2 डिजिट आपकी 25 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखोगे सर यहाँ 75, 25 दिया 75 तो हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, पर यहाँ नहीं हो रहा है ना, यहाँ नहीं हो रहा। तो ऑप्शन नंबर नहीं, एक मिनट रुकिएगा। 25 से आप देखोगे तो 25, 5 की पावर 2, लास्ट की 2 संख्या, तो ये नहीं हो रहा। ठीक है, ये हो रहा है क्या? हाँ ये हो रहा है सर, ये भी हो रहा है। अब कौन सा नंबर बचा सर आपके पास? ये सर देखो लास्ट में 0 है, लास्ट में अगर 0 है तो कभी लास्ट में 5 नहीं आएगा, तो ये भी खत्म। तो ऑप्शन नंबर सी ही बनेगा आपका राइट आंसर। ये देखो करने के अलग अलग तरीके हैं, जो पहले याद आ जाए उससे आप कर सकते हो। ठीक है, पर ये तरीका सबसे बेस्ट। नहीं तो निकालने का क्या है आपका, वही आपको निकालना पड़ेगा कि आपको निकालना पड़ेगा पहले एलसीएम 15, 25, 40 और 75 का, और इंटू में करना पड़ेगा के। इंटू में के कहाँ तक करना पड़ेगा कि संख्या आपकी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 4 बार 9, ये लार्जेस्ट नंबर है 4 अंकों का, तो इसके नज़दीक संख्या होना चाहिए। तो इसके नज़दीक कौन सी? 9600 ही ऐसी संख्या है जो कि इन सभी से डिविजिबल है। समझ में आई कहानी? तो आपको इंटू के करके चीज़ों को बढ़ाना पड़ता है लास्ट तक, पहले एलसीएम निकाल के। देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 64 और 80 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल आपका 9 बचे। तो सबसे छोटी संख्या बोला, स्मॉलेस्ट नंबर बोला, मतलब एलसीएम की बात चल रही है। तो 64 और 80 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में, अगर आप कोई संख्या को 64 और 80 से भाग देते हो तो हर एक स्थिति में शेषफल क्या बचना चाहिए? 9 बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए? 9। तो मतलब जो भी आंसर आए इनमें सब में शेषफल 9 बचा है, तो क्यों ना 9 को घटा दिया जाए। अगर 9 को घटा दोगे, देखो इससे 9 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 320 हो जाएगा। अच्छा, संख्या किस किस से डिवीजन होना चाहिए? 64 और 80 से। ये तो 80 से हो सकती है क्योंकि लास्ट में 0 आ गया। ठीक है, अगर आप 9 घटाओगे तो 10 में से 9 गए, 1 आ गया। देखो 80 दिख रहा, मतलब आंसर हो नहीं सकता। सिर्फ यूनिट डिजिट पे काम करो। इससे 9, 11 में से 9 गए तो आंसर नहीं हो सकता, है ना। इसमें 17 में से 9 गए तो कितना हो जाएगा? 9 7 8, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी ही है जो राइट आंसर है। रीजन उसका ये है, लास्ट में 0 आ गया यूनिट डिजिट, और लास्ट में 0 आ गया मतलब 80 से डिविजिबल होना चाहिए। 80 अगर है लास्ट में, अगर आपका 80 मतलब 0 आ गया, तो जो आंसर आए उसमें भी 0 आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? चलिए अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 1657 और 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेषफल देती है। मतलब आप बताओ सबसे बड़ी संख्या, मतलब ये बात कर रहा है किसकी? एचसीएफ की। और कैसे निकालोगे एचसीएफ? आप बोलोगे 1657 सर, 1657 है एक नंबर, और एक नंबर है आपका 2037। कितना है एक नंबर? 2037। अच्छा, इससे किसको माइनस करना पड़ेगा सर? इसको करना पड़ेगा 6 से माइनस, इसको माइनस करना पड़ेगा 5 से। अगर आप ये देखोगे कितना हो जाएगा? 7 में से 6 का 1, मतलब हो जाएगा 1651, और ये हो जाएगा 2000, 7 में से 5 गए तो 32। ठीक है भाई, अब इन दोनों का लेना पड़ेगा डिफरेंस। कितना हो जाएगा सर? 2 में से 1 गए 1, 13 में से 5 गए 8, और ये हो जाएगा 9 में से 6 गए 3, 381 आपका हो गया। अच्छा जी,
381 हो गया। अब 381 अगर हो गया तो किससे कट रहा सर ये आपका? 3 से कट जाएगा। 3 से अगर आप काटोगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 30 आते 21। थोड़ा और काटोगे सर इसको तो आपको समझ में आएगा। 3, 3 इंटू 3 चौके, नहीं 3 से तो कटेगा नहीं, फिर ये किससे कटेगा? 127 फिर आपका 127 आपका कटेगा सर 4 से, 7 से, 7 एकम 7, 5, 7 से भी नहीं कटेगा 127, 127, 117, तो 137। ठीक है, तो ये किसी से कट भी नहीं रहा। अच्छा आंसर तो देख ही रहा सर 127 है, तो आपको दिख रहा है एक लार्जेस्ट नंबर 127 और ऑप्शन नंबर सी भी है आपका, तो यही आपका राइट आंसर है ना। इतना सोचना ही नहीं था, वो हमें दिखा ही नहीं 127 है करके। ठीक है, चल देखो, वह छोटी से छोटी संख्या, प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 58, 48 और 12 से आपकी विभाज्य है। तो देखो आपको यहाँ भी डिविजिबिलिटी लगाना पड़ेगा। 24, 58, 48 और 12 से विभाज्य है, तो कैसे करिएगा सर? आपने देखा यहाँ पे कि 24 है, 58 है, 48 है और 12 है। मतलब 12 है मतलब 3 इंटू 4 है, तो 3 का भी चेक कर लो नियम और 4 का भी चेक कर लो। ठीक है, तो देखो 3 का 4 का नियम क्या होता है? लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजल होना चाहिए। तो देखो 4 दूनी 8, 4 ती 12, ये भी है 4 ती 12, ये नहीं है खत्म, ये नहीं है खत्म। 2 ऑप्शन आपके देखते से खत्म हो गए। अब आगे जाओ, देखो 3 का चेक कर लो अब इसके बाद। ठीक है, 3 का चेक करोगे तो 3 और 1 4, 5, 5 और 2 7। भाई सभी अंकों का योग कितना होना चाहिए? 3 से डिविजिबल। तो हमने बोला 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही बचेगा जो राइट आंसर है कि 3 और 1 4, 4 और 2 है, 9 6 15, 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। इतना आसान क्वेश्चन बन जाता है अगर आपको बेसिक पता है। नहीं तो क्वेश्चन पता क्या होता है? आप एलसीएम निकालते 24, 58, 48 और 12 का, फिर आप ले दे के यहाँ पहुँचते, जो कि हम वैसे ही पहुँच गए। ठीक है मेरे भाई, चलो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। आपसे बोल रहा है कि भाई बड़ी से बड़ी संख्या आपको निकालना है जो 406 और 1388 को भाग देने पर क्रमशः 1 और 3 शेष पर प्राप्त होता है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है? तो हमें अच्छी तरीके से पता है कि सर जो नंबर हमारा होता है 406 और एक नंबर है भाई आपका 1388, इनको हम रिमाइंडर जो है आपका, इसका रिमाइंडर आपका 1 है, इसको घटाया जाता है और इससे 3 आपका घटाया जाता है। फिर उसके बाद क्या प्राप्त होता है आपको? तो जो संख्या आपको मिलेंगी उन संख्याओं का हम निकालते हैं यहाँ से एचसीएफ, है कि नहीं? ये हो जाएगा 405 और ये हो जाएगा आपका 1385। ठीक है, अब देखो एचसीएफ निकालने के बहुत तरीके हैं। हमने एक तरीका आपको डिफरेंस मेथड बता दिया। मान लो अगर डिफरेंस मेथड समझ में नहीं आती है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हम आपसे बोलेंगे सर नंबर है आपका 405, एक नंबर है आपका 1385। आप क्या काम कर लीजिए, आप इनको ऐसे भी कर सकते हैं। आपको ऐसा कॉमन नंबर देखिए जिसमें 405 और 1385 से भाग चला जाए, तो आपको एक चीज दिखेगी सर यहाँ से। देखो 20 से तो जाएगा नहीं, 5 से जाएगा। देखो किससे जाएगा? कॉमन नंबर क्या है? 5, 5 8 40, 5 एकम 5, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 7 35 और 3 5 7 35। अब मेरे भाई यहाँ बताओ, ये 7 और 2 9 7 है, मतलब 8 और 1 9 है, तो अब इसके बाद कोई संख्या ही नहीं है जिसके बाद ये भाग जाता है, तो ये 5 ही आपका क्या निकल के आएगा सर यहाँ से? एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा बताइए आपका? 5। तो और भी मेथड होती है ना, एक मेथड ये वाली भी आपकी होती है जिसमें कॉमन नंबर जो होता है उससे भाग दे देते हैं, जो नंबर आपका बचता है इसके बाद अगर और किसी संख्या से भाग नहीं जा रहा है, मतलब 5 ही हमारा राइट आंसर होता है। ठीक है भाई, चलिए भाई, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसे 92 और 215 को भाग देने पर शेषफल आपका 7 और 11 प्राप्त हो। तो देखो ये तो और आसान है, सेम ही क्वेश्चन है। हमने बोला यहाँ से 92 है आपके पास नंबर और 215 आपके पास नंबर है। ठीक है भाई, अब इसमें से क्या घटाना है आपको? 7 घटाना है, और क्या घटाना है? तो बोलो सर 11 घटाना है। अब क्या हो जाएगा? देखो 12 में 7 गए 5, मतलब 85 आपका आ गया, और 5 में से 1 गए 4, 204 आपके पास आ गया। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ से किस नंबर से आप दोगे, तो मैं आपको बोलता हूँ एक मेथड हमने ये वाली पढ़ रखा है कि हम लिखते हैं यहाँ 85 और आपका हो जाएगा 204। आप एक ऐसे नंबर से भाग दीजिए जिसमें दोनों नंबर का भाग चला जाए। तो हम यहाँ से बोलेंगे सर किससे जाएगा? देखिए 5 से जाएगा नहीं, है ना। यहाँ अगर नंबर की हेल्प लें तो 17 से जा सकता है कि 17 5 85 तो होता है। 23 से 17 का भाग तो जाएगा नहीं, तो 23 आंसर तो वैसे भी नहीं है, तो 17 से जा सकता है सर। 17 5 85, 17 एकम 17, 17 दूनी 34। तो देखो 5 और 12 में अब कोई कॉमन नंबर नहीं जिसमें भाग जाता हो। कहने का मतलब ये है कि जो 17 है, 17 ही आपका हो जाएगा यहाँ पे एचसीएफ, यही आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा
वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 26, 8, 11 और 13 से विभाज्य है। देखो ये तो क्वेश्चन और आसान है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन हमें पूछा जाए तो हमें क्या करना होगा सर, इन क्वेश्चंस में हमें से ये ध्यान रखना हमें कि डिविजिबिलिटी रूल का यूज़ करना है और इनमें देखना है कि कौन से नंबर की संख्या आपकी डिविजिबल है। तो मेरे भाई सबसे पहले देखो हम यहाँ पे क्या क्या नंबर है आपके पास। एक नंबर आपके पास 11 है, तो 11 का चेक कर लीजिए। 11 का नियम आपको पता होना चाहिए सर, 6 और 1 7, 2 और 1 3 है ना। 7 - 3 मतलब ये आंसर नहीं है। 4 और 1 5, 4 और 1 5, हाँ ये हो सकता है सर ना। 5 - 5 मतलब 0 डिफरेंस आ रहा हो सकता है। 2 और 1 3 और 1 आंसर नहीं हो सकता। 2 8 और 1 9, 9 2 7 आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा दोस्तों आपका राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे करके हम आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्लियर है क्या? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 15 बोल रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 की अगर हम वृद्धि कर दें तो 18, 30, 36 और 24 से विभाज्य हो जाएगी। तो आपसे वो ये बोल रहा है कि कोई संख्या होगी वह छोटी से छोटी संख्या, मान लीजिए वह संख्या है आपकी x। वो संख्या क्या है आपकी x, जिसमें अगर हम 5 की वृद्धि कर दें, जो संख्या है अगर हम उसमें 5 की वृद्धि कर दें तो जो संख्या है वो आपके इनका जो एलसीएम है इससे विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, इनके जो एलसीएम है, किसका एलसीएम है सर आपका 18, 30, 36 और 24 के एलसीएम से क्या होगी, विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट भी देख लेंगे, पहले इसका पूरा लॉन्ग मेथड देख लीजिए। सबसे पहले क्या काम करिए, 18, 30, 36 और 24 का एलसीएम निकाल लीजिए। देखो कैसे निकालते हैं सर, आपको 2-3 मेथड है ना, 2 से 3 मेथड आपकी बनके आती हैं। जैसे इस मेथड को हम आपको बॉक्स मेथड से बता देते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग मेथड बता देंगे जिससे कि आप आराम से क्वेश्चन को कर पाएँ। देखो आपको डायरेक्ट दिख रहा है क्वेश्चन जो है आपका 6 से डिविजिबल है सारी संख्याएं। देखो 6 से कर लीजिए, 6 3 18, 6 5 30, 6 चिंग 36 और 6 से नहीं आएगा सॉरी, 6 से 8 थोड़ी हाँ जाता तो है, 6 5 30, 6 36, 6 चौके 24। और किसी डिविजिबल है सर आपका, और है आपका ये 3 से, तो 3 एकम 3, 5 जैसे जैसे 3 दूनी 6 और 4 आ जाएगा सर यहाँ पे। फिर आपका 2 से, 2 एकम 2 5, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर एक बार और हो जाएगा किससे सर, 2 से और फिर 5 से। ठीक है, तो आपको दिख रहा है एलसीएम क्या होगा सर, 6 3 18, 18 और 4 सर 5 20, 18 दूनी 36 मतलब 360 एलसीएम हो गया। कितना हो गया सर आपका 360। तो x + 5 = हो जाएगा 360, जो इन संख्याओं का एलसीएम है। तो x = क्या हो जाएगा सर, 360 माइनस में 5 मतलब राइट आंसर बनेगा आपका 355। ठीक है, ये हो गया सर प्रॉपर बेसिक आपका, ये हो गया आपका प्रॉपर बेसिक। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा था। अब इसको कैसे हम विद इन अ सेकंड ऑप्शन से कर पाएंगे, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ आप देख रहे हो कि जो बेसिक है उसमें हम जो एलसीएम निकाल रहे हैं, मतलब जो आंसर्स आपके आ रखे हैं उसमें -5 हो रखा है। यहाँ 5 की वृद्धि अगर बोल रहा है, क्या बोल रहा है 5 की वृद्धि, तो आप क्वेश्चन में क्या काम करिए, जो ऑप्शन आपको गिवन है ये 5 ऐड होके हैं, तो क्यों ना हम इसमें, मतलब जो क्वेश्चन है इसमें 5 माइनस होके हैं, जो आंसर है इनमें क्या है 5 माइनस होके, तो क्यों ना हम वृद्धि बोल रहा मतलब ऐड कर दें। तो ट्रिक उसको यहाँ से रखिए कि इसको आप 5 इसमें ऐड कर दीजिए। तो अगर आप 5 ऐड करेंगे तो देखो क्या बन गई, संख्या बन जाएगी आपकी 355, ये संख्या बन जाएगी 360, ये बन जाएगी 365 और ये बन जाएगी 370। अब देखिए अगर हम बात करें डिविजिबिलिटी रूल की, तो देखो जैसे 18 है, 18 जो है आपका किससे 18 में 3 आता है, तो 3 5 5 10 और 3 13 मतलब ये डिविजिबल नहीं है ना। 3 18 होता ना, ये देखो 6 और 3 9 ये डिविजिबल है, तो 6 3 9 5 डिविजिबल नहीं है, 7 और 3 10 डिविजिबल नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मतलब 355, 355 5 जोड़ कितना हो गया 360। दोनों तरीका हमने आपको इसमें यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक भी हो गया, ये भी हो गया। देखो वह सबसे बड़ी संख्या निकालना है जो 175 और 385 को भाग देने पर शेषफल 4 और 5 प्राप्त हो। तो आपको देखना है कि 175 है आपका एक नंबर, और एक नंबर क्या है सर 385, 385। और इनको हम माइनस करेंगे किससे, 4 से, इसको हम माइनस करेंगे किससे, 5 से। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 170 और ये हो जाएगा सॉरी, ये हो जाएगा 171 और ये हो जाएगा 380। देखो सीधा सीधा दिख रहा है, 19 नंबर 171 होता है, 19 दूनी 38 होता है। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। पूरा पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है क्या? नहीं तो आप डिफरेंस मेथड से भी कर लेंगे तो भी बन जाएगा, कि ऐसा डिफरेंस मेथड भी नहीं करना, ये मेथड कर लीजिए कि अगर आप 19 से भाग दें, 19 नंबर 171 होता है और 19 दूनी 38 होता है। अब 9 और 20 के बाद कोई संख्या है ही नहीं, 9 और 20 में कोई संख्या कॉमन ही नहीं है, तो आंसर क्या आएगा 19 ही आएगा। देखो
वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 3 घटाने पर 15, 25 और 55 से विभाज्य हो। ये भी क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये आपसे बोल रहा है कोई एलसीएम आपका x है, x अगर हम घटा दें कितना 3, तो जो 3 घटाने पर संख्या जो आएगी वो आएगा एलसीएम किसका सर, 15 का, 25 का और 55 का। ये आपको बोल रहा है। एक चीज समझिए, ट्रिक क्या याद रखिए, ट्रिक आप ये याद रखिए सर कि जो हमने वहां पे 3 5 घटाने के लिए बोला, 5 वृद्धि बोला, तो हमने ऑप्शन में 5 जोड़ दिए थे। यहाँ पे 3 घटाने बोला तो आप ऑप्शन में 3 घटा दीजिए, डायरेक्ट 3 क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। ये जो संख्या आएगी आपकी वो डिविजल होगी किससे, 15, 25 और 55 से। ये हो जाएगा 825, ये हो जाएगा 829, है ना, नहीं 828 होगा सर, ये हो जाएगा 829, सॉरी 819, ये हो जाएगा 822। ठीक है भाई, क्लियर है क्या। चलो अब देखो ये संख्या आपकी डिवीजन होना चाहिए किससे, 15 से, मतलब 5 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो ये संख्या तो है 5 के मल्टीपल में, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही बनेगा राइट आंसर। तो विद इन अ सेकंड भी चीज़ों को आप कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो विद इन अ सेकंड खत्म हो जाते हैं भाई। ठीक है, ठीक है, याद रखना है बस। देखो भाई, बड़ी से बड़ी संख्या जो 2248 और 1761 को भाग देने पर क्रमशः 3 और 1 शेषफल बचा है। तो करना कुछ नहीं है सर, 2248 है आपका और 1761 है आपका। इससे घटाना है कितना, 3, इससे कितना घटाना है, 1। तो जब आप इसको घटाते हैं तो देखो ये हो जाता है 2200, 8 में से 3 का 5, 45, ये हो जाता है 1760। ठीक है, अब देखिए, अब वो बड़ी से बड़ी संख्या आपको देखना है, क्या संख्या आपकी बड़ी से बड़ी ये हो सकती है। देखो अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो देखो ये संख्या आपकी 5 से ही डिविजल होंगी, सीधी सी बात है, क्योंकि लास्ट में 5 दिख रहा है, मतलब 5 से डिविजल, 5 का मल्टीपल तो होगा, यहाँ कोई नहीं है, मतलब 5 ही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, है ना। पूरा क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं। क्लियर है क्या, ये भी 5 से डिविजल होगा और वो भी 5 से डिविजल होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट 0 है और यूनिट डिजिट 5 है। देखो ये क्वेश्चन अब तक के जितने भी एलसीएम के क्वेश्चन बने हैं उसमें थोड़ा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 12, 15, 18, 20, 25 से सबसे छोटी संख्या, अच्छा सबसे छोटी संख्या बोल रहा है, मतलब एलसीएम निकालना है। एक्स को भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल आपका 3 बचता है, लेकिन एक्स 7 से भी विभाज्य है, ये आपसे बोला है। ठीक है, देखो इसका पहले पूरा बेसिक देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, इसको पूरा बेसिक से देखेंगे। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि अगर एक नंबर है जिसको 12, 15, 18, 20 और 25 से सबसे छोटी संख्या x को भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचता है, 3 बचता है। तो आपको निकालना पड़ेगा इन्हीं सभी संख्याओं का एलसीएम, मतलब कि 12 का, 15 का, 18 का, 20 का और 25 का, इंटू में होगा k और प्लस में आएगा शेषफल कितना, 3। ये आपका हो गया प्रॉपर बेसिक भाई, पूरा बेसिक। जब जाके आपके पास निकल के आएगी वो संख्या x, और बाद में इसको डिवाइड किया किससे जाएगा, ये जो x है इसको डिवाइड किया जाएगा 7 से, और 7 से डिवाइड करने पर शेषफल कुछ नहीं बचेगा, मतलब पूरा पूरा डिविजिबल है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो अब करने का तरीका ये है मेरे भाई, सबसे पहले आप निकाल लो एलसीएम। अब एलसीएम निकालने की बहुत मेथड है। पिछले क्वेश्चन में हमने आपको एलसीएम निकालने की कौन सी मेथड बताई थी, बॉक्स मेथड। इस बार देख लेंगे कुछ नई नई मेथड। हमने बोला कि सर जैसे 12 है, वैसे तो ऐसे भी कर सकते हो, पर ठीक है अभी आप इसको, हम इसको क्योंकि ग्रुप डी का लेवल है, जीडी का लेवल है, तो हम लोग इसको ऐसी मेथड से देखते हैं जो आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमने बोला 12 है, तो 12 को हम लिख सकते हैं सर 3 चौके 12, 3 चौके 12 को लिख सकते हो 3 2 की पावर 2। 18, 15 को लिख सकते हो भाई आप 3 इंटू 5, 3 5 15, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। भाई 18 को बोल सकते हो आप 9 दूनी 18, मतलब 3 की पावर 2, 3 3 9, 9 दूनी 18। भाई 20 को आप बोल सकते हो 4 5 20, मतलब को प्राइम नंबर में तोड़ना है, 4 पंचे 20, और 4 पंचे 20 को बोल सकते हो 2 की पावर 2 इंटू में 5, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। अब बचा सर 25, और 25 होता 5 की पावर 2। क्लियर है क्या। अब जो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है उसके बाद ध्यान ही देना है कि आपको स्किप किसी को नहीं करना है, स्किप किसी को नहीं करना है, पहली बात। दूसरा, सभी को स्किप किसी को नहीं करना है। दूसरा, हाईएस्ट पावर लेना है। क्या लेना है मेरे भाई, हाईएस्ट पावर आपको लेना है। बोलो बात आई समझ में। अब यहाँ से देखो, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो बताओ हाईएस्ट पावर लेना, 2। देखो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है भाई, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 आ गया, मतलब 2 की पावर 2 आ गया, तो इनमें सारे 2 कवर है। अब देखो 3 है आपका, कहीं दिख रहा है क्या भाई, 3 3 दिख रहा है। चलो 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, देखो यहाँ पे 3 की पावर 1 है, 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, तो 3 की पावर 2 हो गया। अच्छा 5, अब 5 की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है बताओ यहाँ पे, तो 5 की दिख रही है सर 2। तो आपका एलसीएम निकल चुका है सर, आपका ये एक्स निकल चुका है कितना, 2 दूनी 4,
3 तिया 9 और 5 25, तो हो जाएगा 25 चौके 100, ये 900 आपका एलसीएम निकल के आ गया। कितना एलसीएम हो गया मेरे भाई? 900। तो क्वेश्चन आपका ये निकल के आया कि सर जो एक्स है आपका जो 900 है, 900 इंटू में के और प्लस में रिमाइंडर आपका बचा, याद रखना प्लस में रिमाइंडर हमेशा लेते हो। रिमाइंडर कितना बच रहा था पहले? 3 बच रहा था, 3 हो गया। अपॉन में ये संख्या है डिविजिबल होना चाहिए 7 से। अच्छा, इसको निकालने के तरीके समझो। देखो सबसे पहले क्या काम करो, जब भी हमें यहाँ चाहिए के की वैल्यू, मतलब के को हम ऐसे मल्टीपल में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे तो देखते से लग रहा है कि आपका 1 है करके, पर फिर भी हम इसको बिल्कुल बेसिक तरीका बताते हैं। आप सबसे पहले 900 को डिवाइड करो किससे? 7 से। देखो 7 एकम 7 बचेगा 2, 7 छिंग 18 बचेगा कितना? फिर 2 बचेगा, फिर 7 छिंग नहीं एकम, देखो 7 एकम 7 बचेगा 2, 7 छिंग 18, 7 छिंग 18 कहाँ होता है भाई, क्या कर रहे हैं? देखो 7 एकम 7 बचेगा 2, अब 7 दूनी 14 बचेगा 6, 7 8 56 बचेगा 4, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है बताइए? रिमाइंडर बच रहा है आपका 4। तो जो रिमाइंडर आपका बचा है, मतलब रिमाइंडर आपका जो बच गया, तो इसको रिमाइंडर लिखिए 4 इंटू में के और प्लस में 3 अपॉन में 7। अब यहाँ से बन गया कि 4 आपका रिमाइंडर बचा इंटू में के और प्लस में 3 अपॉन में 7। अब आप के की ऐसी वैल्यू रखिए जो कि के की हम ऐसी वैल्यू रखें जिससे कि आपका 7 डिविजिबल हो जाए। और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो के की वैल्यू अगर आप 1 रख दें तो क्या हो जाएगा? देखो के की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे मेरे भाई, तो 4 एकम 4 और 3 7 हो जाएगा, 7/7 हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि सर यहाँ के की वैल्यू क्या है बताइए? 1 पुट करने पर बात आपकी बन जाएगी। तो आप यहाँ पे मेरे भाई करना कुछ नहीं है, के की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। 903 आपकी संख्या है जो 7 से आपकी डिविजिबल है, ठीक है। क्या करके देख लीजिए, 7 एकम 7 बचेगा 2, 7 छिंग 18, 7 एकम 7 बचेगा 2, 7 दूनी 14 बचेगा 6, 7 9 के 63, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बोलो बात आई समझ में? अब मेरे भाई एक चीज़ समझिएगा, ये है प्रॉपर बेसिक मेथड जो हमने आपको बताया है। ये क्या है मेरे भाई? प्रॉपर बेसिक मेथड। अब इस क्वेश्चन को और कैसे किया जा सकता था, तो याद रखिएगा आपको जो भी संख्या यहाँ निकल के आ रही है जो आंसर में है, वो सारी की सारी संख्या किससे डिविजिबल है आपकी? 7 से डिविजिबल है। तो आप 7 से डिविजिबल है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन को 7 से भाग देके देख सकते हो, जिसमें भाग जाएगा वही आपका राइट आंसर है ना। मैं बोला सर इतना लंबा क्यों मेथड बताया? भाई पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी तो शॉर्टकट कर पाओगे। तो देखो, तो 7 एकम 7 बचेगा 2, अब यहाँ पे बचेगा कितना? 7 21 बचेगा 21, तो बचेगा 2, भाग नहीं जाता। 7 7 35 बचेगा 4, भाग नहीं जाता। 7 एकम 7 बचेगा 2, ये तो जाते ही अब भी करके देखे हम लोगों ने। तो 7 7 चौके 28 बचेगा 2, ये भी भाग नहीं जाता। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। जो 903 है वो डायरेक्ट किससे डिविजिबल है आपका? 7 से, और यही आपका राइट आंसर है। ये है इसकी शॉर्टेस्ट बेहतरीन मेथड। समझ में आई कहानी? चलिए देखो, 8 16 18 20 और 25 से सबसे छोटी संख्या x को भाग अगर दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 होता है, लेकिन x 7 से विभाज्य। तो क्या करना है? डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन को 7 से ही विभाज्य कर दो, ठीक है। बेसिक भी बता देंगे, पर अभी देखो। तो देखो आपने देखा 7 एकम 7, फिर आपका यहाँ पे 7 चौके 28, तो ये भाग नहीं जा रहा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बचा 6, ये जा रहा है सर ऑप्शन नंबर बी। 7 से देखो तो 7 एकम 7, ये भाग नहीं जा रहा। 7 एकम 7, 7 चौके 28, तो ये भी भाग नहीं जा रहा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। खत्म क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म सर, ठीक है। अब देखो बेसिक भी बता देते हैं, बेसिक इसलिए कि याद रहे। देखो सबसे पहले आपको निकालना होगा 8 16 18 20 और 25 का एलसीएम, ठीक है। इसका निकालना पड़ेगा 8 16 18 20 और 25 का एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लीजिए पहले। देखो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 18 को लिख सकते हैं 2 9 के 18 मतलब 3 की पावर 2। भाई मेरे भाई 20 को लिख सकते हो 2 दूनी 4 इंटू में 5, और 25 को लिखा जा सकता है 5 की पावर 2। क्लियर है क्या? आपको पता है कि किसी वैल्यू को स्किप नहीं करना है और हाईएस्ट पावर लेना है। तो भाई यहाँ से जो एलसीएम इसका निकल के आएगा वो आएगा 2। 2 की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है बताओ? 4। 3 है क्या? 3 की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है बताओ? 3 की हाईएस्ट पावर है 2, और इंटू में 5 की हाईएस्ट पावर 2, यही आपका एलसीएम है। तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4 मतलब 16, 3 तिया 9 इंटू में 5 25, ठीक है। तो 16 नंबर होता है आपका 144, ठीक है। 144 इंटू में है सर आपका 25, इसको इसको कर लो 25 को 100/4, जल्दी निकल जाएगा। 100/4 करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 से काट दोगे, 4 या 12, 4 छिंग 24, तो ये हो जाएगा आपका 3600। कितना हो गया आपका भाई? एलसीएम आ गया मेरे भाई आपका 3600। ये बिल्कुल बेसिक मेथड बता रहे हैं आपको। तो एलसीएम निकाला आपने 3600, तो बोल रहा है कि 3600 इंटू में लेना है आपको के, प्लस में रिमाइंडर कितना बच रहा है बताओ? हर बार 3, और ये संख्या डिविजन होना चाहिए फिर आपकी 7 से। तो ये हो गया आपका प्रॉपर बेसिक मेथड। समझ में आई कहानी?
अब इसमें भी आपको ये ध्यान देना है कि 7 से अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर बच रहा है। देखो अगर आप 3600 को 7 से डिवाइड करो तो कितना होता है, 7×5 = 35, बचेगा 1, फिर 7 एकम 7 है ना, 7 एकम 7 बचेगा 3, 7 चौके 28, बचेगा 2 रिमाइंडर। कितना रिमाइंडर बचेगा, 2। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो 2 × k प्लस में 3/7। मेरे भाई यहाँ से निकलेगी k की वैल्यू। बताओ क्या रख दें k की वैल्यू, अगर 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, नहीं निकलेगा, 5 हो जाएगा। अगर आप 2 रखो k की वैल्यू तो 2 दूनी 4, 4 और 3 7, तो भाई k की वैल्यू क्या निकल गई बताओ यहाँ से, 2। तो k की वैल्यू 2 को आपको यहाँ रखना पड़ेगा मेरे भाई, रख दो। जब आप k की वैल्यू यहाँ पे रखोगे 2, तो 36 दूनी होता है 7200, और 7200 प्लस 3 मतलब कि 7203 आपका राइट आंसर है। क्या देखो ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। समझ में आया। मतलब आप ये देखो कि ये पूरा लॉन्ग मेथड है जिससे भी आंसर वही आ रहा है, और विद इन अ सेकंड भी करोगे तो भी आंसर वही आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है क्या। देखो वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 42, 84, 153 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचेगा। तो सीधी सीधी बात है, मतलब कि आपको सभी संख्याओं का क्या निकालना है, एलसीएम ही निकालना है। तो देखो मेरे भाई क्या काम करो, सबसे बड़ी संख्या बोला, अच्छा एचसीएफ निकालना, क्या बोला सबसे बड़ी संख्या, तो एचसीएफ निकाल लीजिए। मतलब किस किस का निकालना, 82 का, 84 का और 153 का। तो आप क्या काम करो, इस संख्या को भाग दे दो। देखो डिफरेंस वगैरह मेथड मत लगाओ ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो 5 और 6 और 3 9, 3 से जा रहा सर, 3 से अगर देखो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 × 42 है ना, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 7 14, 27 30 84, नहीं 3 दूनी 6 बचा, 3 8 24 होगा सर, 28 आएगा। 3 दूनी 6 बचेगा 2, 3 8 24, और 3 से काटोगे 3 5 15, 3 एकम 3। अब मुझे बताओ ये 7 से जाता है, ये 7 से जाता पर ये नहीं जाता है, और कोई नंबर ऐसा है नहीं जो नहीं जाएगा, तो 3 ही आपका ऐसे बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट आंसर। खत्म क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा 7516, 7635 और 7992 में सबसे बड़ी संख्या। अब देखो सबसे बड़ी संख्या बोल रहा मतलब किससे, एचसीएफ की बात कर रहा है, ठीक है। और प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल, देखो याद रखिएगा, जब भी लाइन आपसे बोल दे कि प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये देख लेंगे हम यहाँ से। सारी वैरायटी वैसे कवर हो ही गई है। देखो सबसे पहले क्या काम करो, आप 7516 लिखो सर, ये हो गया 7635, और ये हो गया 7992। सबसे पहले आप निकालो इनका डिफरेंस, तो देखो कितना हो जाएगा। इसका जब आप डिफरेंस निकालोगे तो 15 में से 6 गए 9 है ना, 12 2 में से 1 गए 1, और बचेगा 6 में से 5 गए 1, 119 आपका आ गया। कितना आ गया मेरे भाई, 119। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, हो जाएगा आपका 12 में से 5 गए 7, 8 में से 3 गए 5, और ये 9 में से 6 गए 3, 357। इन दोनों का डिफरेंस निकालो सर, कितना हो जाएगा, तो 12 में से 6 गए 6, 8 में से 1 गए 7, और 9 में से 5 गए 4। अब देखो क्या काम करो, आपको एचसीएफ निकालना है किसका, आपको निकालना है सर 476, 119 और 357, इनका एचसीएफ निकालना है। याद रखिएगा हमेशा ये जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है, ये कॉन्सेप्ट हमेशा इतना ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि बोले इक्वल आपका क्या बच रहा है, एचसीएफ, इक्वल आपका बच रहा है क्या, रिमाइंडर, शेषफल अगर इक्वल बच रहा है मेरे भाई, तो पहले क्या काम करो, डिफरेंस निकाल लो, और डिफरेंस निकालने के बाद जो डिफरेंस आएगा उसका एचसीएफ आपको लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप देखोगे तो 119 आपका एक ऐसा नंबर है, अगर आप 119 के फैक्टर करो तो ये होता है आपका 17 सत्ते 119। कितना होता है, 17 सत्ते 119। अच्छा जी, अगर आप इसके फैक्टर करो, 2 से काट दो मान लो इसको, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 साते 2 8 16, 2 1 कम 2 दूनी 4, 4 से कर लो सर, 4 ज़्यादा अच्छा है, 4 से अगर फैक्टर करोगे 76 है, 4 1 कम 4 है ना, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, बचेगा कितना, 4 9 के 36। देखो 4 × 119 हो गया सर आपका ये। इसके अगर फैक्टर करोगे 3 से कटेगा है ना, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 2 3 9 के 27। तो आप देख रहे हो यहाँ पे है ना, और 119 किसके फैक्टर होते हैं, तो 119 होता है 17 सत्ते 119 इंटू में 4 हो गया फैक्टर आपका, ये ऑलरेडी यही था। इसको भी लिख सकते हो 3 इंटू 17 इंटू में 7। तो आपको सबसे बड़ी संख्या और कॉमन वैल्यू देखना होता है, सबसे बड़ी और कॉमन संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी और कॉमन संख्या, तो 17 सबसे बड़ी और कॉमन संख्या है, नहीं नहीं ये आपकी देखा जाए तो पूरा ही है, 17 सत्ते 119 ये आपकी कॉमन है हर जगह, यहाँ भी 119 कॉमन है और यहाँ भी क्या कॉमन है 119, तो इतना फैक्टर करने की जरूरत भी नहीं है। हर जगह क्या कॉमन है आपका, इसको भी मत कीजिए, इसको भी 119 ही रहने दीजिए। तो हर जगह आप देख रहे हो क्या कॉमन है, 119 119 और 119। तो x मतलब जो एचसीएफ है आपका वो क्या आ गया मेरे भाई, 119। और क्या बोला है, अंकों का गुणनफल, तो 9 × 1 × 1 आंसर आ जाएगा 9।
ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। मतलब आप मान सकते हो कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी जीडी लायक का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल का, पर क्या होता है एक आध क्वेश्चन तो अच्छा दे ही सकता भाई, है कि नहीं। चलिए देखिए यहाँ से एलसीएम एचसीएफ चालू हो रहा आपका भी, है ना। अभी और कुछ क्वेश्चन बचे हैं शायद, इसमें देख लेते हैं। देखो तो ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा है, थोड़ा सा और देख लेते हैं फिर नया कॉन्सेप्ट देखेंगे कि 36 63, देखो 36 63 372 126 का निकालना है एलसीएम। आपको पता है इस क्वेश्चन को आप हमेशा करते हो डिविजिबिलिटी से, भाई डिविजिबिलिटी से अगर करोगे तो 36 है जो आपका, देखो आप इसको डिजिटल सम से भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ 9 चौके 36 दिख रहा है ना, तो 9 से 9 का डिजिटल सम लगाओगे, मतलब सभी अंकों के सभी अंक जो डिजिट है उनका अंकों के कितना होना चाहिए 9। देखो आप देखोगे 8 और 1 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, मतलब इसका डिजिटल सम 9 है। देखो ये 7 और 3 10 मतलब 1, 1 और 1 2, 8 और 2 10, 10 मतलब 1, एक डिजिटल सम आ रहा है, ठीक है। ये आंसर नहीं हो सकता। ये देखो ये 8 से 14 मतलब, देखो ऐसे जोड़ते हो आप 7 प्लस 8 और प्लस 6 और प्लस में 0, ये डिजिटल सम आपका होता है। तो 8 और 6 14, 14 को भी जोड़ोगे 1 प्लस 4 तो कितना आ जाएगा 5, तो ये 5 हो गया, 5 और 7 12, 12 मतलब फिर 1 प्लस 2 कितना 3, 3 डिजिटल सम हमारा, मतलब ये भी आंसर नहीं। 9 है कट गया, 7 और 7 14 मतलब 5, 8 और 5 13, ये भी आंसर नहीं। तो आपको डायरेक्ट देखा ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर। ऐसे इस क्वेश्चन को विदिन अ सेकंड भी आप कर सकते हो 9 का डिजिटल सम लगा के, ठीक है। देखो 36 45, तो 36 दिख गया, जैसे ही आपको 9 दिखा तो 9 5 45, तो 9 दिख गया डिजिटल सम लगा दो। देखो ये 8 है, 5 और 5 10 है, 8 और 1 9, ये डिजिटल सम 9 बन रहा है इसका। कैसे देखो 5 और 5 आपने जोड़ा तो कितना हो गया 10, फिर 10 को जोड़ोगे तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1, और 1 और 8 मिलके कितना हो जाएगा 9, मतलब 9 डिजिटल सम इसका आ गया, ठीक है। ये देखो 5 और 5 10 है, मतलब हो जाएगा 1, 6 और 1 7 बन रहा है डिजिटल सम, सर ये आंसर नहीं है। देखो 6 और 5 11, 11 मतलब 2, 5 और 2 7, 7 7 और 7 14 और 15, 5 और 1 6, 6 डिजिटल सम, आंसर नहीं है। 4 और 5 9, 9 7 डिजिटल सम है, पर ये सब आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ही बनेगा दोस्तों राइट आंसर। जहाँ 9 दिख जाए उससे बेस्ट कुछ नहीं। चलो भाई, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 154 और 7 है, उनमें से एक संख्या 77 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए आप। कभी भी जब हम एलसीएम और एचसीएफ वाले मिक्स क्वेश्चन करते हैं, कौन से सर, एलसीएम एंड एचसीएफ वाले जब भी हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए पहली संख्या आपकी है एच एक्स और दूसरी संख्या है भाई आपकी एच वाई। इसमें हमेशा ध्यान ये देना होता है कि एच आपका जो होगा वो हो जाएगा आपका एच सी एफ, क्लियर है क्या। और जो एक्स और बाय हैं आपके, है ना, आपके जो क्या है एक्स और बाय हैं, आपके जो एक्स और बाय हैं, आपके जो एक्स और बाय हैं, हमेशा वो एक्स और बाय जो आप लेते हो वो होते हैं आपके को प्राइम नंबर। क्या होते हैं हमेशा, को प्राइम नंबर, है ना। और जिनका x माइनस 1 इज इक्वल टू होना चाहिए 1 नहीं होता, उसकी भी कहानी है, पर अभी ऐसा मान के चलिए। तो देखिए अगर आप इन एच एक्स और एच वाई अगर आपने संख्या माना, अगर आप इसका एलसीएम लें तो एलसीएम हो जाएगा इसका एच, दोनों में कॉमन है, फिर एक्स को भी और बाय को भी लेना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि आप हाईएस्ट पावर लेते हैं और कुछ भी ऐसी संख्याओं को स्किप नहीं करते किसमें, एलसीएम में। पर जब हम इसका एचसीएफ लेंगे तो आपको एचसीएफ डायरेक्ट दिखेगा कितना होगा, कॉमन लेना होता है उसमें, तो एच कॉमन हो गया। तो जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो कि एलसीएम इंटू में एच सी एफ, मल्टीप्लाई करिए तो क्या निकल के आता है, देखो ये हो जाएगा एच एक्स बाय और ये हो जाएगा एच इक्वल टू, आप देखोगे तो जो निकल के प्रोडक्ट आ रहा है वो पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या आता है। देखो पहली संख्या थी अपनी एच एक्स, दूसरी संख्या क्या थी आपकी एच वाई। देखोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है सर, कौन सा वाला, ये कॉन्सेप्ट आपका निकल के आता है कि पहली एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या, है ना। तो देखो यहाँ पे आपने बोला कि एलसीएम इंटू में एच सी एफ इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या, ये आपका कॉन्सेप्ट निकल के यहाँ से आता है। बस कहानी खत्म। बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखो एलसीएम कितना मेरे भाई आपका 154, एचसीएफ कितना तो बोलोगे सर 7, पहली संख्या कितनी तो बोलोगे 77, तो आपको निकालना है दूसरी संख्या। तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को, भाई 7 से कट जाएगा 11 बार, 11 से काट दो, 11 कम 11, 11 चौके 44, 14, ऑप्शन नंबर बी बनेगा दोस्तों राइट आंसर। खत्म क्वेश्चन। हमने आपको इसका बेसिक भी बता दिया। देखो 28 60 120 135 का एलसीएम ज्ञात करो। देखो ये क्वेश्चन आसान है, 9 आ जाए तो क्वेश्चन बहुत आसान, नहीं आया तो फिर इसको बेसिक से भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखोगे 28 दिख रहा था, 7 चौके 28, देखो 4 दिख गया, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए सर। 60 है डिविजिबल, 8 है, 26 नहीं है, 69 नहीं है, 2 ऑप्शन आपके खत्म। अब देखो अब कौन सा टूल है सर आपके पास, देखो 6 दिख रहा है, 3 चौके 12, 3 दिख रहा है, तो 3 मतलब सभी अंकों का सम आपका 6 से 3 से डिविजन होना चाहिए। 7 5 12 6 18 है, तो 6 8 6 14 और 14 और 7
21 21 भी डिविजिबल है, ठीक है, तो इसको आप नहीं काट सकते। अच्छा आप देखो ये आपका 5 दिख रहा है, मतलब लास्ट में जो भी रहेगा 5 रहेगा, तो 5 यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अब देखो कोई संख्या 5 से कब कटेगी या 5 का मल्टीपल कब होगी, जब आपकी यूनिट डिजिट 5 हो या फिर लास्ट का जो नंबर यूनिट डिजिट वो 0 हो, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ आपका 11 है, उनका योग 132 है और दोनों संख्याएं जो है 42 से बड़ी हैं, जो संख्या आप निकालोगे वो कितने से 42 से बड़ी आएंगी, पूरा दोनों संख्याओं के बीच का अंतर आप बताइए। देखो क्वेश्चन ना बहुत बढ़िया और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, और इससे हाई लेवल क्वेश्चन अभी फिर एग्जाम में आएगा भी नहीं, आपका जीडी का लेवल में पर्याप्त है। देखो वो आपसे ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ, मान लो कि ये पहली संख्या हो गई और ये आपकी दूसरी संख्या हो गई। सर पहली संख्या है हमारी एच एक्स, दूसरी संख्या है हमारी एच वाई। बोल रहा है इनका एचसीएफ मतलब कि एच जो है आपका वो कितना दे रखा है 11, मेरे भाई एचसीएफ एच मतलब कितना दे रखा है 11। फिर बोला गया कि उनका योग 132 है। देखो इन संख्याओं का योग अगर आपको याद रखिएगा, जब भी एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन मिक्स होके आए तो संख्याओं को हमेशा आप एच एक्स एच वाई ही माने, तीन संख्या है तो एच जेड मान लें, ठीक है भाई। तो हमने बोला कि संख्याओं का योग मतलब एच कॉमन आ जाएगा, तो एक्स प्लस वाई मेरे भाई कितना आना चाहिए बताओ 132। आपको पता है एच 11 है, कट जाएगा यहाँ से, तो एक्स प्लस वाई आपका जाएगा 11 इंटू 12, याद रखिएगा 11 इंटू 12 आपका होता है 132। तो आपको यहाँ से एक इक्वेशन मिल गई सर कि एक्स और वाई आपके क्या हो गए 12। अब देखो इसमें आपको एक चीज पता होना चाहिए कि एच एक्स और एच वाई में जो आपका एक्स और वाई होते हैं ये नंबर आपके क्या होना चाहिए, इनका जो डिफरेंस है ना को प्राइम नंबर होना चाहिए, डिफरेंस इसका बन लेंगे तो क्वेश्चन आपका बढ़िया बनेगा, ठीक है भाई क्लियर है। देखो अब आप यहाँ पे देखो आपसे बोल रहा है कि आप यहाँ पे पॉसिबिलिटीज रखोगे, अब क्या रखोगे यहाँ पे पॉसिबिलिटीज रखोगे, एक्स और वाई की वैल्यूज को रखोगे, एक्स और वाई की वैल्यू को मानोगे। कैसे मानोगे कि संख्या आपकी 42 से बड़ी आए। देखो अगर आप x को मानते हो 1 तो भाई 11, ये h आपका 11 है देखो, और यहाँ पे x को मानना है, ये h आपका 11 है, यहाँ y को मानना है। देखो अगर आप x को 1 मानो तो 11 कम 11, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, खत्म करो। 2 11 दूनी 22 आंसर नहीं हो सकता, 3 11 3 33 आंसर नहीं हो सकता, 11 इंटू 4 11 चौके 44। अब बताओ अगर ये 4 रखोगे तो फिर इसको कितना रखना पड़ेगा, तो बोलोगे सर 8 रखना पड़ेगा, पर आप x और y को 4 और 8 नहीं ले सकते, इस चीज पे ध्यान गौर करना आपको। एक्स और वाई को आप 4 और 8 नहीं ले सकते हैं। क्या समझ में आई कहानी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि एक्स और वाई को आप 4 और 8 नहीं ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पे 5 ले लें तो 5 अगर लेंगे तो ये 7 हो जाएगा, तो को प्राइम नंबर आपके हो गए। जरूरी नहीं है एक्स और वाई का डिफरेंस बनो पर को प्राइम नंबर हो। क्या हो एक्स और वाई, सर एक्स और वाई क्या नंबर हो आपके, को प्राइम नंबर हो जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। एक्स और वाई क्या हो, को प्राइम नंबर हो जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, मेरे भाई समझे यहाँ से। तो अगर आप 5 ले लो सर, अगर 5 ले लेंगे तो 11 5 हो जाएगा 55 और 11 7 हो जाएगा 77। बोलो बातें समझो, संख्या आपकी आ चुकी है 55, संख्या आपकी आ गई 77। दोनों का डिफरेंस, दोनों संख्याएं 42 से बड़ी भी है, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 7 में से 5 गए 2, 7 में से 5 गए 2, 22 आपका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क करके रखें, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ठीक है भाई। चलिए देखो बोला कि 40 20 120 335 का एलसीएम आपको निकालना है। अभी क्वेश्चन तो और आसान है, क्योंकि एलसीएम अगर आप निकालना, देखो यूनिट डिजिट आपका यहाँ पे 0 दिख रहा है, मतलब कि एलसीएम में 0 तो होगा, ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। भाई जो भी आप एलसीएम निकाल रहे हो इन संख्याओं से डिविजिबल होना चाहिए। एलसीएम का मतलब क्या होता है कि 40 20 120 और 335 से भाग जाने वाली वह छोटी से छोटी संख्या, अगर भाग जाएगा तो मल्टीपल होगा और मल्टीपल होगा तो नंबर से भाग जाएगा। 40 है, 40 में 10 आ रहा है तो 10 तो कहीं होना चाहिए ना, नहीं होगा तो कैसे भाग चल जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा वो तो, ठीक है भाई। देखो दो संख्याओं का एलसीएम का मान आपका 4158 है तथा उनके एचसीएफ का मान 54 है। उनमें एक संख्या 378 है, दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखो सीधा सा फंडा होता है कि पहली संख्या इनटू में दूसरी संख्या इक्वल टू होता है एलसीएम, इनटू में होता है मेरे भाई एचसीएफ। बताओ कौन दिक्कत है यहाँ तक, ये पैटर्न समझ में आया। जब ये पैटर्न अगर आपको समझ में आ गया है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एलसीएम था मेरे भाई कितना 4158, एचसीएफ आपका था कितना 54, उसमें से जो एक संख्या है वो कितनी 378 से भाग चला जाएगा, तो क्या निकल के आ जाएगा भाई, दूसरी संख्या आपकी निकल के आ जाएगी। मेरे भाई क्या निकल के आ जाएगा बताइए, दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। अब यहाँ से सिर्फ आपका कैलकुलेशन है, बाकी क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं। अच्छा किससे कट जाएगा सर, देखो ये कट जाएगा आपका
9 से कटेगा कि देखो 7 8 और 3 11 2, हाँ 9 से कट सकता है। 9 छिक्के 54 आपका होता है। 9 चौके 36, बचेगा 1, 9 दूनी 18। 6 से काट दोगे 6 7 42, 7 से काट दोगे 7 पन्ना 35, बचेगा कितना 6 है ना। फिर बचेगा 6, तो 7 9 के 63, 63 तो बचेगा कितना 2, 7 चौके 28, तो 594 आपका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपको बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट भी हो रहा है भाई। देखो 56 30 108 120 का लघुत्तम समवर्त आपको निकालना है। पहले एक चीज तो ये देखिए, 108 आपका क्या 9 से डिविजिबल है, तो 9 से डिविजिबल है, 9 एकम 9, बचेगा 1, 9 दूनी 18। 12 नंबर 108 होता पता है आपको अच्छे से। अच्छा, तो 9 से डिविजिबल है, तो जहां हमें 9 मिल गया मतलब क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान हो गया एलसीएम का। देखो डिजिटल सम 9 बनाओ, 9 है 5 और 4 9 है, 9 डिजिटल सम नहीं, आंसर नहीं हो सकता। 6 और 6 12 मतलब 3, 7 और 3 10 मतलब 1 डिजिटल सम बन रहा, आंसर नहीं हो सकता। देखो 7 और 1 8, 8 4 12, 12 मतलब 3, 7 और 3 10, डिजिटल सम नहीं है भाई। 6 7 5 12, अच्छा एक मिनट रुकिए, कितना 6 6 12 13, 3 और 1 4, 4 और 5 मिलकर डिजिटल सम कितना बनेगा बताइए 9, तो ऑप्शन नंबर डी ही बनेगा आपका राइट आंसर। जिसको समझ में नहीं आया मैं अब फिर से बताता हूँ, देखो 7 को जोड़ना है प्लस 5 को जोड़ना है प्लस 6 को जोड़ना है प्लस 0 को जोड़ना है, जितने नंबर सबको जोड़ लो मतलब होता है डिजिट सम। क्या बोल रहे हैं, डिजिट सम। तब तक जोड़ना जब तक कि आपका सिंगल डिजिट ना आ जाए। हमने बोला 7 और 5 12, सर 12 मतलब कितना हो गया, देखो 12 को हमने लिख दिया सर यहाँ पे 1 और 2 3, तो कब तक जोड़े, 12 को हमने बना लिया सिंगल डिजिट, तो 3 आ गए, तो यहाँ से इन दोनों का तो आ गया सर 3, प्लस में 6 है, प्लस में 0, 6 और 3 मिलके कितना हो गया 9, तो 9 बन गया इसका डिजिटल सम। समझ में आई कहानी। ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 66 है और 11, उनका एक संख्या अगर आप 33 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो बोल रहा है कि एक संख्या आपकी 66 है, एलसीएम और एचसीएफ आपका 11 है, एक संख्या आपकी 33 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, बस खत्म क्वेश्चन। तो 11 तिया 33, 3 से काट दोगे 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, आंसर आ जाएगा 22, ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर। भाई यहाँ बोल रहा है 153 117 और 405 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो ऐसी संख्या जिनमें तीनों का भाग जाता हो, जिनमें इन तीनों का क्या जाता हो, भाग जाता हो, मतलब कि 153 है आपका, लिखने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट देख लो। आप देखो 12 से तो भाग जाता नहीं है, तो 12 आंसर हो नहीं सकती, 2 आंसर आपका हो नहीं सकता, 6 आंसर है नहीं, ऑप्शन नंबर ए है आपका 9। क्योंकि आपको पता है सर 13 से अगर आप देंगे 13 एकम 13, बचेगा कितना आपका, नहीं 9 से काटेंगे ना, 9 कहाँ, 9 9 एकम 9, 9 7 63 होता है सर, ये तब आपको तो पता ही है कितना होता है, 9 एकम 9, बचेगा कितना 2, 9 3 7 13 नंबर 117 होता है, और 9 एकम 9 चौके 36, बचेगा 4 9 5 45, सबका सब कट रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ठीक है, वैसे भी दिख रहा था वो कि 13 7 100, 13 नंबर 117 होता है, कितना होता है 13 इंटू 9, और 17 नंबर 153 होता है ना, क्लियर है क्या। ठीक है, देखो 672 और 7056 का एलसीएम ज्ञात करना है, तो पहले समझिए कि क्या ये क्वेश्चन आप वैसे बना सकते हैं। देखो 672 है और 7056 का एलसीएम आपको निकालना है। ठीक, 672, तो पहले आप ये देख लीजिए कि क्या बेसिक से हो सकता है सर ये क्वेश्चन, बेसिक नहीं कोई ट्रिक से हो सकता है कि देखो 672 आपका 4 से डिविजिबल है, 4 से ये भी है ये भी है ये भी है और ये भी है, तो 4 से तो है नहीं सर, 3 से जा रहा है, 6 2 8 और 7 7 7 14 और 15, 3 से डिविजिबल भी है, तो 3 से अगर डिविजिबल है तो 8 और 2 10 2 12, 4 2 6 डिविजिबल है, 4 2 6 3 3 ये भी डिविजिबल है, 7 5 12 ये भी डिविजिबल है, 4 1 5 6 7 8 9 ये भी डिविजिबल है, सबके सब डिविजिबल है सर आपके। और कुछ संख्या आपकी हो सकती है क्या 8 से, 8 से भी हो सकता है क्योंकि लास्ट की 3 डिजिट आपके 8 से डिविजिबल है। यहाँ देखो तो 88 64, 88 आपका 64, बचेगा कितना 3, 8 चौक 32, तो 8 से देखो लास्ट की 3 डिजिट आप 8 से डिवाइड करके देखो, तो ये भी डिविजिबल है और ये 8 एकम 8 3, सबका सब डिविजिबल है। तो आप क्या काम करो, अब इस क्वेश्चन को प्रॉपर आप बेसिक से करो। देखो 672, 672 के अगर आप फैक्टर करें तो क्या बनेगा, देखो यहाँ से 2 से करो पहले, ये 4 से कर लो सबसे अच्छा, 4 से फैक्टर करो तो कितना 4 एकम 4 बचेगा 2, 4 एकम 4 बचेगा 2, 4 4 4 6 24, बचेगा 3 4 8 32। ठीक है भाई, क्लियर है क्या। अब देखो ये 4 से फिर काट लो, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 से काटें 4 4 चौके 16, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा आपका 7 6 42 है ना, तो ये हो जाएगा 2 2 4 चौके 16 मतलब 2 की पावर 4। ठीक है, और एक और आ जाएगा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 इंटू में 3 इंटू में 7, ये बना आपका। अब इसको देख लीजिए 7056 को,
7056। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा है कि सर कि 3 दूनी 6 3 7 4 3 दूनी 6 3 7 ऐसा नहीं है। ठीक है, अब इसको देखो, 2 से अगर आप 4 से अगर आप इसको फैक्टर बनाओ तो 4 से देखोगे तो 4 एकम 4 बचेगा 3, 4 सत्ते 28 बचेगा 2, 4 छिंग 24 बचेगा, 4 चौके 16, फिर 4 से काट लो, 4 चौके 16, फिर 4 चौके 16, 4 एकम 4। तो देखो 4 और 4 आपका आ ही चुका, मतलब 2 की पावर 4 आ चुका है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 की पावर 4, 4 चौके 16, और 4 से 41 आपका होता है, कितना होता है सर आपका ये 21 इंटू में 21, मतलब 3 इंटू 7 और 3 इंटू 7, है ना। 21 21 कितना होता है 441 होता है। तो देखो 2 की पावर 4 हो ही चुका है, ये 3 की पावर 2 है और 7 की पावर 2 है। अब इसका निकालना है एलसीएम। तो देखो मैक्सिमम पावर क्या दिख रही है आपको, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 मैक्सिमम है भाई। फिर देखो क्या है 3, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है। फिर है आपका 7, 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि 2 की पावर 5 में ये वाली वैल्यू जो थी आपकी 7056, इसमें 2 की पावर 4 है, एक वैल्यू 2 की कमी पड़ रही। 3 की पावर 2 में 3 आ गया, 7 की पावर 2, मतलब एक 2 की कमी और पड़ रही। तो आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो कि 7056 में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो सिर्फ 2 का, क्योंकि 2 की बस कमी है। तो 6 दूनी 12, मतलब ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका राइट आंसर। ऐसा भी कर सकते हो, ये भी निकाल दिया हमने आपका, ये बेसिक से ये भी करोगे तो आंसर वही आएगा। देखो 2 की पावर 5 होती है आपकी कितनी 32, 3 तिया 9, 7 से 49, यूनिट डिजिट अगर निकालो 9 दूनी 18, 8 9 के 72, यूनिट डिजिट आपका 2 ही आएगा और 2 एक ही जगह आ रहा है। तो उस तरीके से भी बन सकता है, और ऐसे भी निकाल सकते हो कि 7056 में एक 2 की बस कमी है, बाकी सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है ये, वो क्वेश्चन है जिसमें भाई बेसिक से ही करना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है। और अगर इसमें आप बॉक्स मेथड लगाने बैठ गए तो क्वेश्चन और लेंदी हो जाएगा, पर है जीडी का क्वेश्चन। देखो दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 168 है और 14 है, एक संख्या 42 है भाई। तो बताओ ऐसे क्वेश्चन के नहीं कर पाओगे मेरे भाई? बोलोगे सर बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि 168 हो गया, फिर हो गया इंटू में 14, और अपॉन में कितना हो जाएगा बताओ 42। तो वो 14 तिया 42, और 3 से काट दो, 3 5 15, 3 18, 56 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 35, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 168 और 6 है, यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? बोलो सर कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि डिवाइड में यहीं कर दो 24, बात तो वही है, 6 चौके 24, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 42 आपका राइट आंसर। लिखने की जरूरत अब नहीं है मेरे भाई। ठीक है दोस्त, अब देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो हम आपको सिखाते हैं वही क्वेश्चन बन गया कि भैया हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना। हमें हमेशा हाईएस्ट पावर लेना होता है हर एक नंबर की, को प्राइम फैक्टर में पहले तोड़ लीजिए, हर एक नंबर का लेना है हाईएस्ट पावर, और हर एक नंबर के हाईएस्ट पावर के साथ आपको किसी भी नंबर को स्किप नहीं करना है। ठीक, देखो आपको यहाँ दिख रहा है सर ये वाला आपका एक फैक्टर हो गया, 2 की पावर कितनी दिख रही 3, यहाँ देखो 2 की पावर 2 है, और यहाँ पे ये पूरा यहाँ तक है, और यहाँ पे कुछ नहीं है। तो 2 की पावर लेना है आपको 3, मतलब हाईएस्ट पावर लेना, 2 की पावर 3 यहाँ पे है, 2 की पावर 2 है, ये आंसर नहीं हो सकता, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आया, 2 ऑप्शन आपके खत्म। अब देखो 9 है, 9 की हाईएस्ट पावर 2 है, 9 है, 9 की हाईएस्ट पावर यहाँ है ही नहीं। ठीक है, 9 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है, तो लेना है आपको 9 की हाईएस्ट पावर 3। तो देखो इस वाले में 9 की हाईएस्ट पावर 2 है, ये आंसर नहीं हो सकता, 9 की हाईएस्ट पावर 3, तो ऑप्शन नंबर सी ही बन जाएगा राइट आंसर। भाई पूरा करने की तो जरूरत ही नहीं है ना। ठीक है, देखो दो संख्याओं का एलसीएम और उनके एचसीएफ का 126 गुना है, यदि उनका एचसीएफ 7 है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर एचसीएफ का 5 गुना है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, है ना। देखो दो संख्याओं का एलसीएम, तो अगर हम बोल रहे हैं कि दो संख्याएं कोई हैं और उनका जो एलसीएम है, मतलब कि हम बोल रहे हैं कि एच एक्स बाय जो उनके एचसीएफ है आपका एच, इनका कितना गुना है एचसीएफ का 126 गुना, तो एचसीएफ का 126 गुना है क्या आपका एलसीएम। ये पहली बात आपसे बोल रहे हैं, है ना। फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जो आपका एलसीएम है, जो आपका एलसीएम है वो एचसीएफ का कितना है 126 गुना है, ऐसे कर लीजिए। फिर बोल रहा है यदि उनका एचसीएफ 7 है, बता भी रहा है कि उनका एचसीएफ कितना है 7, तो भाई एलसीएम निकल जाएगा। बताओ एलसीएम क्या निकल जाएगा संख्याओं का, 7 इंटू में 126, ये एलसीएम हो जाएगा। ठीक, बोल रहा दोनों संख्याओं के बीच का अंतर एचसीएफ का 5 गुना, दो संख्याओं के कोई दो संख्याएं रही होंगी एच एक्स और एच वाई, इन दोनों संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है एचसीएफ का 5 गुना है, तो जो एचसीएफ आप निकालोगे उसका कितना गुना है 5 गुना है। तो दोनों संख्याओं का योग निकालना, मतलब आपको निकालना है एच एक्स प्लस वाई आपको निकालना है। बताओ ये क्वेश्चन आपका बना।
अच्छा देखो यहाँ से देखो आप, अगर दो संख्याओं के यहाँ से एलसीएम निकलेगा तो हमें यहाँ से एक तरीके से ये पता चलेगा कि इनका एचसीएफ क्या है। देखो एलसीएम तो आपको पता है, इसको थोड़ा और फैक्टर कर लो सर आप। 7 इंटू में ये कितना हो जाएगा, 6 से काट लो तो 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 7 इंटू में 2 इंटू में 7, 9 के 63। क्लियर है क्या, ये आपका आ गया। अब देखो यहाँ से एक चीज़ तो पता है कि 7 तो दोनों तरफ होना है, क्योंकि दो संख्या जब आप लोगे, है ना, दो संख्या जब लोगे तो 7 क्या होना, दोनों का एचसीएफ आपका होना है। अब संख्या आपके पास बची कितनी, जो फैक्टर आपको करना है वो फैक्टर करना है आपको 7, 9 और 2 का, है ना। 2, 7 और इसको 3 तिया 9 ले लो ऐसे। तो एक तरफ अगर आप ले लें 7 दूनी 14, 7 तिया 21, मतलब आपको ऐसे नंबर लेना है जो को प्राइम हो। तो 7 दूनी 14, 3 तिया 9 है ना। एक एक बार 3 ले लो, मतलब तो हम ले लेंगे 3 दूनी 6 ले लो एक बार, और 7 तिया 21 ले लो, पर इसमें तो कॉमन निकल जाएगा 3, 3 नहीं होना चाहिए। तो ऐसा ले लो, 7 दूनी 14 ले लो और 3 तिया 9 ले लो, ये दोनों नंबर आपके कॉमन नहीं है। तो संख्या क्या हो सकती है बताओ। तो इनका डिफरेंस पहले निकाल देख लो, 5 हो रहा नहीं हो रहा। 14 सत्ते कितना होता है, 14 सत्ते 98, 98, और 7 9 के 63, तो 35 हो रहा था डिफरेंस। हाँ 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 हाँ। अच्छा सही तो है, एचसीएफ का 5 गुना, एचसीएफ 7 था, 7 इंटू 5 कितना हो गया, 35 हो गया। तो संख्या आपकी यही है सर, पहली संख्या 7 इंटू 4 14, और दूसरी संख्या 7 इंटू में 9। इनका ही तो योग पूछा है। तो 14 और 9 ये हो जाएगा आपका एक्स और वाई की वैल्यू, और इंटू में कर दोगे 7 से मल्टीप्लाई। बोलो बात आई समझ में, है कि नहीं। ठीक है, दोनों संख्याओं को जोड़ना है, सीधी बात। 98 और 63 को जोड़ना है, डायरेक्ट बोल लो 98 और किसको जोड़ना है, 63 को। 8 3 11, 9 6 15, 16, 161 आपका राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया नहीं आया, फिर से समझा रहे हैं। देखो बोल रहा है कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है उनके एचसीएफ का 126 गुना। तो हमने बोला जो एलसीएम है वो एचसीएफ का कितना है, 126 गुना। तो मेरे भाई जब एचसीएफ, जो भी एचसीएफ पता है कितना है, 7 है, तो 7 इंटू 126 हो जाएगा। तो संख्याओं का एलसीएम निकल गया। अब देखो अगर एलसीएम निकल गया तो हमें पता है कि अगर दो संख्या आपकी एच एक्स और एच बाय हैं, तो अगर हम उसका एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम क्या आता है बताओ, एच आता है, एक्स आता है और बाय आता है। आता नहीं आता। तो एच तो कॉमन है, कितना है 7। अब बात आती है एक्स और बाय की। तो हमने इसको जब को प्राइम फैक्टर में तोड़े, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो एक्स और बाय होते हैं, जो एक्स और बाय है वो को प्राइम नंबर, उसमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो हमने बोला कि जब इसको फैक्टर में तोड़े, 2 इंटू 63 बचा आपका। तो देखो एक 7 तो कॉमन है, अब बचा क्या आपके पास, 7 2 और 9। अगर आप यहाँ पे 9 को अगर अलग अलग तोड़ो दिक्कत हो जाएगी। देखो 7 दूनी 14 एक तरफ कर ली, और 9 आपके एक तरफ हो गया। 14 और 9 आपके को प्राइम नंबर है। बोलो बात आई समझ में, कहानी खत्म यहाँ से। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। देखो दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल मतलब एलसीएम। ठीक है, नहीं दो संख्याओं का गुणनफल मतलब अलग चीज है सर, एलसीएम नहीं होता। और एचसीएफ का मान 24 है, मतलब एच कितना मेरे भाई आपका 24। एलसीएम ज्ञात करना है। देखो दो संख्या अगर आपकी एच एक्स है और एच बाय है कि नहीं, तो आपको पता है कि इन संख्याओं का एलसीएम होता है भाई एच एक्स बाय, और संख्याओं का एचसीएफ होता है भाई एच। बोलो बात आई समझ में, इतना तो आपको पता है। अगर वो संख्या क्या है आपकी एच एक्स और एच बाय। अब मेरे भाई वो बोल रहा है उनका गुणनफल, मतलब गुणनफल मतलब बोल रहा है एच स्क्वायर एक्स इंटू बाय कितना है, 5184 है। अच्छा, और उनका एचसीएफ 24 है। तो भाई यहाँ से क्या करो, यहाँ से x इंटू बाय निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा बताओ, 5184 अपॉन में 24 एचसीएफ है तो इसका स्क्वायर करना है, तो 24 इंटू में 24। अच्छा निकालना क्या है पर आपको, एलसीएम निकालना, सीधी बात है। एलसीएम क्या होगा, ये x इंटू बाय इंटू में क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो पूरा ऐसे ही निकाल लो ना सर, यहाँ से वैसे ही रहने दो नंबर को, कट जाएगा 5184 अपॉन में 24 इंटू में 24, और h कितना भाई 24। यही तो निकालना आपको, देख लो अब यहाँ से। ये 24 से 24 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 24 से कितने, 4 6 24, और ये 4 से मत कहा, ठीक है 4 6 24, 4 6 24, 4 एकम 4 बचेगा, एक 4 दूनी 8 बचेगा 3, और 3 होगा 4 9 के 36 बचेगा 2, 4 6 24, फिर 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 9 के 36, 219। हाँ 6 दूनी 12, फिर 6 कम 6 3, 6 6 36, सॉरी 216 आएगा, 216। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। है आसान क्वेश्चन। बोल रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 144 और 8 है, यदि उनका एक संख्या 16 है। तो आपको पता है ऐसे क्वेश्चन को तो आप आसान तरीके से आप कर सकते हो, डिवाइड बाई क्या कर दो 16, तो 16 नंबर होता है 144, 9 8 72, खत्म क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर।
देखो पूछा है कि 30, 13, 180 और 234 का निकालना है आपको एलसीएम। मेरे भाई एलसीएम जब आप निकालने जा रहे हो, देखो इनो डिजिट क्या दिख रही है आपको यहाँ पे, जीरो। तो जीरो होना चाहिए जो भी एलसीएम निकलेगा। अब आप देखो यहाँ पे एक है, ये आंसर नहीं बन सकता। यह 9 है, आंसर नहीं बन सकता। ये 9 है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। तो भाई अगर आपको डिविजिबिलिटी अच्छे से पता है तो क्वेश्चन पूरा करने की जरूरत ही नहीं है भाई। देखो दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है, इतना दे रखा है, उनके एलसीएम का मान इतना है, तो एचसीएफ ज्ञात करो। देखो दो संख्याओं के अगर गुणनफल की बात कर रहा है, मतलब अगर संख्या आपकी एच एक्स और एच बाय है, तो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल की बात कर रहा है जो 1, 4, 8, 1, 7, 6 है, उनका एलसीएम। देखो एलसीएम होता क्या है, दो संख्या अगर आपकी एच एक्स और एच बाय है तो उनका जो एलसीएम निकल के आता है मेरे भाई वो आता है एच एक्स बाय। ठीक है, वो कितना है आपका, तो एचसीएफ निकालना सीधी सी बात है कि इतनी वैल्यू आपको गिवन है, तो h इज इक्वल टू आप बोल सकते हो 148,176 अपॉन में चल जाएगी पूरी संख्या जो आपकी दे रखी 3528। ठीक है, h आपको निकालना है। अब मुझे बताइए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है ना, कितने बार जाएगा, 8 छिंग, अगर आप 36 मान के चले तो 8 36 रहेगा, तो 8 छिंग 48, तीनों डिजिट 8 आएगा, आंसर नहीं हो सकता। अगर आप 42 मान के चले तो 8 दूनी 16 आंसर हो सकता है। अगर आप 2 मान के चले तो 8 दूनी 16 आंसर हो सकता है। अगर 1 रखें तो 8 एकम 8 आंसर हो नहीं सकता, तो ये दो ऑप्शन तो खत्म। अब 32 और 42 आंसर हो सकता है, तो आप एक काम करो मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो 32 या 42 एक किसी से करके देख लो, वही आपका राइट आंसर होगा। तो हम बोल रहे हैं 3528 में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किसका, इसके कर लेते हैं। ये 3000 3500 समथिंग है। 3500 इंटू 4 करोगे अगर आप, 35 इंटू 4 कितना होता है, 4 5 20 का शून्य बचा 2, 4 3 12 13 14 140। सर ये आंसर हो सकता है 40, 3 बार करोगे तो आंसर होगा नहीं। 42 ही राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। पर हम सेटिस्फेक्शन के लिए कर लेते हैं, तो ये 40 प्लस 2 कर लो या 42 इंटू 2 ही कर लो, टेंशन खत्म। ठीक है, तो 8 दूनी 16 का 6 बचा 1, 8 दूनी 16 का 6 बचा 1, 2 दूनी 4 5, 2 5 10 का शून्य बचा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, हो जाएगा 4 8 32 का 2 बचा 3, 4 दूनी 8 और 3 11 का 1 बचा 1, 4 5 20 और 21 का 1 बचा 2, और 4 3 12 13 14, ये हो जाएगा मेरे भाई 6, 5 और 2 7। ठीक है, 1 7 और 1 8 और 14, तो सीधा मैंने बोला था 42 ही होगा, क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेशन से देख लिया है। ठीक है, इतना डिफरेंस नहीं, अगर यहाँ पे और कुछ होता मान लो तो फिर दिक्कत हो सकती थी। तो मेरे भाई आंसर क्या है आपको समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर 42 ही है। ठीक है, कितना है 42, बढ़िया क्वेश्चन था। आ जाइए मेरे भाई देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 42, बोला है 75, 45, 180 और 110 का लघुत्तम समापवर्त आपको निकालना है। ठीक है भाई, क्वेश्चन फिर से आसान है मेरे भाई, कुछ नहीं करना। देखो ये देखो यहाँ 45 दिख गया, मतलब 9 5 45, तो 9 देख लो, 9 9 डिजिटल सम आंसर नहीं है। 9 अच्छा 8 और 6 14, मतलब 5 और 5 10 आंसर नहीं है, ये हो सकता है। 8 और 1 9, ये आंसर नहीं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, खत्म। चलिए भाई यहाँ से आप सिंप्लीफिकेशन देखेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है क्या, जब तक अपना ध्यान रखें, बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करते रहें, एलसीएम के क्वेश्चन अच्छे आए, बार बार रिवाइज करें। ठीक है, टेक केयर।